प्रिय विद्यार्थियों, मेरी पिछली वीडियो में मैं आपको शब्द शुद्धियाँ, वाक्य शुद्धियाँ के बारे में बता रहा था। किस तरह से हम जाने अनजाने में अनेक अशुद्धियाँ कर देते हैं, चाहे वो उच्चारण में हो या लेखन में हो। मैंने आपको कुछ शब्द, कुछ वाक्य पिछली वीडियो में बताए थे। उसका मैं अगला भाग आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको शब्द बताए थे जिनको हम लगातार अशुद्ध लिखते हैं, और मैंने कुछ चुनिंदा शब्द आपके लिए लाए हैं जो कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र जो हिंदी के, खासकर जो आपका हिंदी आता है, हिंदी का जो विषय आता है जिसमें सामान्य हिंदी आते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ जो हैं, आपको अशुद्ध शब्द जो हैं वो लिखे होते हैं। उसमें आपने शुद्ध शब्द जो है वो देखना होता है। आपका नीचे 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से 3 शब्द जो है अशुद्ध होते हैं, एक शुद्ध होता है। तो चारों हमें एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना। उसमें शुद्ध हमने, तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, आशीर्वाद शब्द जो है उसको बताया था, उज्ज्वल शब्द आपके लिए बताया था मैंने, 4 दीवारी शब्द आपको बताया था, अनेक शब्द बताया था। तो आज भी मैं कुछ आपके समक्ष कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो लेकर आया हूं जो कि लगातार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जैसे पहला शब्द जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है बारात। बोलने में हम बारात बोलते हैं, बारात, जबकि बारात जो है वो अशुद्ध उच्चारण है। और जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं, लेखन भी वैसे, स्वाभाविक रूप से लेखन भी हम वैसा ही करेंगे। तो बारात शब्द जो है, बारात, इस तरह से हम लिख देते हैं कि बारात, मैं बारात में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बारात जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द होगा बरात। बरात, बरात शब्द जो है वो शुद्ध होगा। तो आपने याद रखना है, ये अशुद्ध है और ये जो है आपका शुद्ध है। उसी तरह से आवश्यकता, आवश्यकता, कई बार हम आवश्यकता इस तरह से आवश्यकता लिख देते हैं, जबकि ये भी अशुद्ध प्रयोग है। आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता, आ जो है बड़ा होगा, आवश्यकता, आवश्यकता शब्द जो है ये होता है, ठीक है। तो ये अशुद्ध प्रयोग जो है हम करते हैं। उसी तरह से मैं आपको बताऊं, अतिथि शब्द है। अतिथि एक शब्द है, अतिथि का भी हम अशुद्ध प्रयोग करते हैं और कई बार ये पूछा जाता है, अनेक बार ये पूछा गया है। अतिथि जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अतिथि शब्द जो है पूछा गया है। तो अतिथि हम इस तरह से लिखते हैं, अति और थी, इस तरह से लिख देते हैं, ये अशुद्ध है। अतिथि जो है अति और थ को फिर छोटे ई की मात्रा, ठीक है। अतिथि शब्द जो है उस तरह से लिखा जाता है। तो इसको भी आपने याद रखना है, अतिथि जो है ये अशुद्ध है और ये अतिथि जो है ये शुद्ध, इस तरह से लिख दिया जाता है। उसी तरह से तत्कालिक शब्द है, बोलने में हम लिखते हैं तत्कालिक। तो तत्कालिक जो है वो नहीं होता है, तात्कालिक होता है, ठीक है ना। तत्कालिक अनेक बार बहुत से लोग लिखते होंगे तत्कालिक, तत्कालिक, जबकि तत्कालिक जो है वो अशुद्ध प्रयोग है। तत्कालिक जो है ये नहीं होता है, तत्कालिक लिखा होगा तात्कालिक, ता बड़ा लगेगा, ता अदत कालिक, तात्कालिक, ता जो है इसमें बड़ा ता का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। यहां पर बड़ा ता है, ठीक है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बड़ा ता, तात्कालिक, ठीक है ना। तत्कालिक जो है वो कोई शब्द नहीं है, तात्कालिक होता है, बड़े आ की मात्रा जो है वहां पर लगाई जाती है, ठीक है। उसी तरह से आपका शब्द है गृहिणी, 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 गृहिणी शब्द जो है वो भी अशुद्ध शब्द है। गृहिणी का प्रयोग भी हम अशुद्ध करते हैं, गृहिणी, गृह को छोटे ई की मात्रा और अणी, गृहिणी, इस तरह से गृहिणी शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ग्रह को छोटे ई की मात्रा और अणी, गृहिणी शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। उसी तरह से सूची पत्र, सूची पत्र एक शब्द है। सूची स को
बड़े ऊ की मात्रा च, चो को हम छोटे ई की मात्रा लगाते हैं, सूची, सूची पत्र इस तरह से लिख देते हैं। पेन मेरा नहीं चल रहा है, सूची पत्र, ठीक है, सूची पत्र। तो सूची पत्र जो है ऐसे नहीं होता है, सूची, ठीक है, सूची पत्र, सूची पत्र, ठीक है। इस तरह से च को बड़ी ई की मात्रा जो है वो लगाई जाती है। उस तरह से एक और शब्द जो है मैं आपके समक्ष जो है वो बता रहा हूं, जो कि बहुत ही जरूरी है। अनेक बार हम इसको अशुद्ध लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी इसको अशुद्ध लिखते हैं, ठीक है। एक शब्द है जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में याद जो है आता है, तो आपने इसको याद रखना है। श्रीमती शब्द है, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती शब्द जो है ये है। तो श्रीमती जो है इसमें हम, ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। श्रीमती जो है कैसे होगा, श्री म को बड़े ई की मात्रा जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। श्रीमती शब्द जो है ये आपका शुद्ध है। श्रीमती में मात्रा जो है बड़ी लगाई जाती है, त को, बहुत से लोग छोटी मात्रा लगा देते हैं। श्रीमती जो है अशुद्ध है, छोटी मात्रा वाला अशुद्ध है और बड़ी मात्रा वाला जो है शुद्ध है। एक अन्य शब्द जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत बार प्रयोग किया जाता है। इस शब्द को भी आपने याद रखना है, अपने जहन में ताउम्र के लिए याद रखना है। ये शब्द है श्रृंगार, ठीक है ना, श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार इस तरह से लिखते हैं। कई बार श्रृंगार जो है आप लोग भी ऐसे लिखते होंगे, श्रृंगार। बहुत स्थानों पर इस तरह से श्रृंगार का प्रयोग जो है मैंने देखा है, श्रृंगार, जबकि ये दोनों प्रयोग जो हैं अशुद्ध है। मतलब ये भी र है और ये भी र है, ये र भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार का जो शुद्ध रूप है वो ये है, ये श्रृंगार, ये श्रृंगार का शुद्ध रूप है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। श्रृंगार का शुद्ध रूप जो है ये हमारे सामने है। तो ये कुछ शब्द थे जो कि मैं आपके लिए चुनिंदा शब्द लाया था, जो कि हम जो है वो अनेक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। और इन शब्दों को खासकर को 10 या 15 शब्द में आपको बताए हैं। इन शब्दों को आपने अपने जहन में याद रखना है सदा के लिए, ताकि कभी भी ना भूलें। मैं वाक्य की अशुद्धियों की बात आपके साथ कर रहा था। वाक्यों की अशुद्धियों में मैं जो अंतिम वीडियो में आपको अंतिम समय में आपको बताया था वो है आपका चाहिए का प्रयोग। चाहिए जो है एक वचन में भी और बहुवचन में भी चाहिए ही प्रयोग किया जाता है। एक वचन में भी चाहिए रहेगा और बहुवचन में भी चाहिए रहेगा। कई बार बहुत से लोग जो है बहुवचन में चाहिए लिख देते हैं, तो चाहिए जो है ये अशुद्ध प्रयोग है, ठीक है ना। ये चाहिए इस तरह से लिख देते हैं, चाहिए, ठीक है ना, बिंदु लगा, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो चाहिए जो है ये अशुद्ध प्रयोग है। इस तरह का चाहिए जो है वो जैसे हम कहते हैं कि श्याम को इस बारे में बहुत सी बातें करनी चाहिए, तो चाहिए जो है ये अशुद्ध शब्द है। श्याम को इसके बारे में बहुत सी बातें करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुवचन में भी चाहिए प्रयोग होगा और एक वचन में भी चाहिए ही प्रयोग होगा। बहुवचन और एक वचन और बहुवचन दोनों में चाहिए का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सतही रूप पर, ऊपरी तौर पर जब हम उनको देखते हैं कुछ क्रियाओं को, तो हमें ऐसे लगता है कि एक जैसी है, सामान्य क्रियाएं हैं, उनके एक ही अर्थ है। परंतु अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से उनका अवलोकन करें, सूक्ष्म दृष्टि से उनको देखें, तो हमें लगता है कि अलग अलग है। ये क्रियाएं जो है एक ही तरह का नहीं है। ऊपरी तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ही है, परंतु सतही तौर पर देखने से हमें एक लगती है, परंतु जब हम सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, तो अर्थ भेद उसमें हमें दिखाई देगा। तो इसलिए कुछ शब्द जैसे भागना और दौड़ना है, दौड़ना और भागना ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर हमें लगते हैं कि एक ही तरह के शब्द हैं, परंतु दौड़ना शब्द जो है वो अलग है और भागना शब्द जो है अलग है। दौड़ना और भागना जो है दोनों अलग अलग क्रिया हैं। दौड़ते हम जब सामान्य स्थिति में हम दौड़ते हैं तो उसको हम वहां पर दौड़ना शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मोहन बाजार से आम लेकर भागता हुआ आया, तो भागना शब्द जो यहाँ पर अशुद्ध है। सामान्य स्थिति में आ रहा हो तो वहां पर मोहन बाजार से आम लेकर दौड़ता हुआ आया।
और भागना शब्द का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर हम किसी डर के मारे भागते हैं, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मान लो कुत्ता हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चोर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, तब हम जब भागते हैं उसको हम कहते हैं भागना, ठीक है ना। जैसे शत्रु मैदान से दौड़ गया, ठीक है ना, तो ये अशुद्ध शब्द है। शत्रु मैदान से दौड़ नहीं गया, शत्रु, क्योंकि शत्रु को डर है इसलिए शत्रु मैदान से भाग गया, ठीक है ना। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। तो भागना, जहां पर हम डर के मारे भागते हैं वहां पर भागना शब्द आएगा। जहां पर सामान्य स्थिति में हम जाते हैं वहां पर दौड़ना शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसी तरह से छलना और ठगना, कि उसने मुझे छल लिया। छलना जो प्रक्रिया है वो मानसिक क्रिया है। मानसिक रूप से जब हम किसी को छलते हैं उसको छलना कहते हैं, और भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत जब हम किसी को ठगते हैं तो उसको ठगना जो है कहते हैं। जैसे मोहन ने मुझसे 20 रुपये ठग लिए, ठीक है ना। मोहन ने मुझसे 20 रुपये जो है वो ठग लिए, कोई भी ठगी कर ली, तो वहां पर ठगना शब्द आएगा। छलना जो है, छलना हमारी मानसिक क्रिया है कि उसने छल करके मेरा मकान अपने नाम कर दिया। मानसिक तौर पर मुझे छला, किस तरह से प्रलोभन दिए और छलने के बाद उसने जो है मेरा मकान अपने नाम जो है वो कर लिया। उसी तरह से टहलना और घूमना, कई बार हम टहलने को घूमना का प्रयोग करते हैं कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। जब हम टहलने के लिए जा रहे होते हैं, जैसे वह रोज शाम को कार में टहलने के लिए जाता है, तो कार में नहीं, कार में हम टहलने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जब लंबी दूरी के लिए तय करें तो हम घूमने के लिए जाते हैं। जब हम लंबी, जैसे मैं शिमला घूमने के लिए जा रहा हूं, कई बार हम कह देते हैं कि मैं शिमला घूमने के लिए जा रहा हूं, तो शिमला घूमने के लिए नहीं, शिमला जो है टहलने के लिए नहीं जा सकता हूं, शिमला घूमने के लिए, वहां पर घूमने शब्द का प्रयोग हो आएगा। या मैं यूं कहूं कि मैं शिमला टहलने के लिए जा रहा हूं, तो गलत है, ठीक है ना। टहलना जो है जब हम पैदल चलते हैं सुबह शाम थोड़ी दूर जो है घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये अशुद्ध है, ठीक है ना। ये शुद्ध है, सुबह शाम थोड़ी दूर घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह शाम थोड़ी दूर टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना जो है वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, घूमना शब्द का प्रयोग वहां पर अशुद्ध शब्द जो है वो किया जाता है। उसी तरह से अनेक अशुद्धियां हम वाक्यों के पुनरुक्ति की अशुद्धियां, पुनरुक्ति दोष होता है। पुनरुक्ति होता है बार बार प्रयोग करना, 2 बार हम जब किसी चीज को प्रयोग करें उसको कहते हैं पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति दोष वाक्यों में नहीं होना चाहिए। जब पुनरुक्ति दोष होगा आपका वाक्य गलत होगा। तो पुनरुक्ति के अंतर्गत जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कृपया, हम कई बार लिखते हैं कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, यहां पर पुनरुक्ति दोष है। मतलब एक तो कृपया हम लगा रहे हैं, पहले कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, बाद में भी कृपा लगा रहे हैं, तो 2 बार, एक पहले कृपा आ गया, एक बाद में हमने कृपा करें ये कह दिया, तो यहां पर पुनरुक्ति दोष है। इसका शुद्ध होगा कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, या फिर मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। तो यहां पर पुनरुक्ति दोष जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बार बार हम प्रयोग करें, जैसे हम कह रहे हैं हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। अब मृत्यु दंड और सजा, दंड और सजा एक ही चीज है, पुनरुक्ति दोष है, यहां पर बार बार प्रयोग हो रहा है। सजा भी कह रहे हैं हम, दंड भी कह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हत्यारे को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, या फिर हत्यारे को मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों शुद्ध है, ठीक है ना, क्योंकि पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। एक तो मृत्यु दंड कह रहे हैं और सजा भी कह रहे हैं, दंड और सजा दोनों एक ही चीज है, या दंड का प्रयोग होगा या फिर सजा का प्रयोग जो है वो होगा। उसी तरह से मैं एक और वाक्य आपके लिए बता रहा हूं। उसी तरह से आपके लिए, जैसे उसने सप्रमाण सहित कहा, उसने सप्रमाण सहित जो है वो कहा, तो स का अर्थ ही सहित होता है। उसने प्रमाण सहित जो है वो कहा, ठीक है ना। उसने सप्रमाण, स नहीं लगे, या उसने सप्रमाण कहा या फिर प्रमाण सहित जो है उसने ये कहा। और कुछ वाक्य जो है मैं आपके समक्ष जो है वो बता रहा हूं। जैसे हम कहते हैं कि मेरा भाई कॉलेज में प्रोफेसर लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रोफेसर लगा हुआ ये अशुद्ध प्रयोग है, इसमें इसका प्रयोग शुद्ध होगा कि मेरा भाई कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक है ना, ये भी अशुद्ध प्रयोग है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध जो है ये मिलता है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत से दोष हैं। जैसे हम एक और बार हम कहते हैं कि माता जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं